नेक्स्ट कम्युनिटी है, मतलब नेक्स्ट आपकी डायनेस्टी है, वो है चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के बारे में तुम लोग सुने होगे शायद, कुछ आइडिया थोड़ा बहुत भी? राजा राज चोल थे, ठीक बात है। और कुछ खास बात चोला डायनेस्टी के बारे में? चोला डायनेस्टी का मैंने अभी एरिया आपको कहाँ बताया, कहाँ पे था? फोटो बनवाई थी ना, आंध्र प्रदेश का नॉर्दर्न पोर्शन, साउदर्न पोर्शन। ठीक है, चलिए पहले तो नाम लिखिए चोला डायनेस्टी के कॉमन नेम। चोला डायनेस्टी के कॉमन नेम कौन कौन से हैं? तो उसमें है वलावन सेम्बिदास, दो नाम है, VALAVAN, वलावन और सेम्बिदास। वलावन और सेम्बिदास ये इस डायनेस्टी के कॉमन नाम, मतलब इस डायनेस्टी को इस नाम से भी डिनोट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इनको जो पहली बार एक्सप्लेन किया है किसी ऋषि ने, उनका नाम है कात्यायन। जो टाइगर, ये इनका सिंबल है चोला डायनेस्टी का, बाघ। चोला डायनेस्टी में, ठीक है, सिंबल क्या है? ये पोर्शन है चोला का, आपने बहुत जगहों पे देखा होगा, काफी फेमस डायनेस्टी भी है और काफी, ये बहुत सारे इसके मिलेंगे आपको इसमें, मैं दिखाऊंगा अभी आपको आर्किटेक्चर के पॉइंट से। नेक्स्ट आओ, इनिशियल कैपिटल है नॉर्दर्न मनलूर। नॉर्दर्न मनलूर पहली कैपिटल है, उत्तरी मनलूर, और दूसरी है उरैयूर। उरैयूर सेकंड कैपिटल, नॉर्दर्न मनलूर देन उरैयूर। अच्छा, उरैयूर बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है फॉर द कॉटन। कॉटन प्रोडक्शन के लिए उरैयूर बहुत फेमस है, यह आया हुआ क्वेश्चन, हाथों सब लिखा दे रहा हूं। एक किंग का नाम है एलारा, ELARA। ये क्या है? एलारा नाम के अ किंग, ही वॉन श्रीलंका। श्रीलंका को क्या किए हैं? जीते हैं एलारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार का क्वेश्चन है ये एलारा वाला, ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग, वो है कराइकल। कराइकल जैसे उसके ग्रेटेस्ट किंग था, क्या नाम, अरे किसका था, चेरा वाले का बंदा, ऐसे ही ये चोला वाले का है कराइकल। लिख लो ग्रेटेस्ट किंग। वो जो पीछे मैंने पत्तू पत्तू लिखवाई थी तुमको, पत्तू पत्तू लिखवाई थी, उसके आगे क्या लिखवाया था? वो इसी ने लिखी है, ठीक है, इसलिए वहां राइटर ने लिखे, तो लिखिए ही रिटेन या ही रोट पत्तू पुत्तू। पत्तू पुत्तू नाम की जो किताब है, 10 सॉन्ग्स का कलेक्शन है, वो इसने लिखा हुआ है, इसी बंदे ने, कराइकल ने, ठीक है। नेक्स्ट है पुहार। पुहार, पुहार इनकी क्या है? पुहार इनकी कोस्टल कैपिटल है। कोस्टल कैपिटल, तटीय राजधानी, बहुत इंपॉर्टेंट है पुहार। और इसी बंदे ने बैटल ऑफ या वार ऑफ बेनी, ध्यान से लिखना, जिस भी कलर से लिखना चाहो, बैटल ऑफ बेनी ये इसने किया था। और इसमें 11 किंग को, 11 किंग को इस बंदे ने क्या किया था? हराया था, 11 राजाओं को, इंक्लूडिंग चेरा एंड पांड्य। लिख लो, चेर और पांड्य, उन दोनों को मिला करके हराया था। बहुत फेमस वॉर है। ये है बैटल ऑफ बेनी। दूसरा है वह है परलंदई बैटल, ये वॉर ऑफ बाहर
पर NADLAI, ध्यान से, इसमें 9 राजाओं को, 9 किंग्स को हराया है। तो 11 है साउथ के, ये वाले जो 9 किंग है इसमें लिख लो नॉर्दर्न। तो उत्तर भारत के 9 राजाओं को नाम यही है, PERNADLAI, पढ़ लेना जो भी है, ये ऐसे ही नाम है यार। इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया में ओनली किंग हु डन राजसूय यज्ञ, हु डन, लिख लो, ओनली किंग हु डिड राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ याद है कब होता था? बिल्कुल सही बात है, क्राउनिंग होती थी। कितने यज्ञ थे? 4 थे। कौन से चारों? बस भूल गई सर। और कोई? इस बार वाले जो देने वाले लोग हैं उनसे पूछ रहे हैं, अगली बार वालों को तो चलो ठीक है नेक्स्ट। इस बार तुम लोग जिनका जिनका है ना, समझ रहे हो? बोलो। किसी को नहीं, बस तुम लोगों ने किया होगा, पहला लेक्चर ही इसी पे था, एंशिएंट का पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर इज हिंदू माइथोलॉजी, उसी पे तो 4 थे आपके। कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट नाम तो पता होने चाहिए था, लिखवाए गए थे ना। कोई बात नहीं, अगला आइए। डन। नेक्स्ट किंग है पांड्य किंग, पांड्य। पांड्य किंग। अच्छा, पांड्या की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है इन लोगों की, ये इंफॉर्मेशन मिलती है मेगस्थनीज से। मेगस्थनीज सुने हैं? चलिए, कौन बंदा था? ग्रीक स्कॉलर था। ओके, तो यहां इंडिया से क्या मतलब है इसका? इंडिका लिखी है, कब लिखी, क्यों लिखी, कहां से? ग्रीक का होगा, बात ही खत्म हुई। तो भारत क्यों आया था ये? किसका? सेल्यूकस का कमांडर था कि सेल्यूकस कमांडर था? अरे भाई साहब, पता नहीं सर, कहानी कुछ तो बताई थी आपने। एक बंदा था, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए किंग कॉल्ड अलेक्जेंडर। वो भारत आया था, फिर इंडिया में आया, सतलज से वापस हुआ, तो जो हिस्सा बचा हुआ था उस हिस्से में किसी को किंग बना के गया। वो किंग था सेल्यूकस। कुछ याद आ रहा है अपने बंदे को? तो सेल्यूकस को जब हराया था किसने? चंद्रगुप्ता ने। कुछ याद आया? तो शादी हुई थी बिटिया की, 4 एरिया दिए गए थे क्या डाउरी में, याद आ रहा? अफगानिस्तान वाला कंधार और वो सब हेरात, उसी में साथ में वो बंदा मगध आया था। कौन? ये। तो ये ग्रीक मैसेंजर है बेसिकली, ठीक है, दूत है किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस कौन था? वो कमांडर था अलेक्जेंडर का, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से पता चले कौन किसका कमांडर, सब गड़बड़ा जाए। तो लिखिए, मेगास्थनीज की बुक का नाम है जो उन्होंने बताया इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका। 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट हैं पांड्य डायनेस्टी के बारे में। एक तो पहली चीज है, ये जो एरिया था ये सबसे इंपॉर्टेंट है पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए, और दूसरा फेमस है फॉर द एलिफेंट, हाथियों के लिए, और पर्ल्स के लिए, मोतियों के लिए फेमस है। कैपिटल है इसकी मदुरई, कैपिटल है मदुरई, ध्यान से। और इसका जो साइन है वो है कार्प, ध्यान से। कार्प, कार्प क्या है? कार्प इस टाइप ऑफ फिश, मछली होती है कार्प, लिख लीजिए। इसका सिंबल है कार्प, मदुरई उसका पांड्य डायनेस्टी, कार्प। नेडुनजेलियन हो गया ये। नेक्स्ट जो है वो है आपका किंग नेडुन जेलियन। ये एक इंपॉर्टेंट किंग है पांड्य डायनेस्टी का, नेडुन जेलियन। नेडुन जेलियन
वही ग्रेटेस्ट किंग, तीनों के एक एक बता दिया, उसी का है। तलैया लगानम, TALAYALAGANAM, तलैया लगानम, ये है वॉर का नाम। जिस वॉर को उसने बेनी और उसके जो वॉर लिखे थे, वैसे इसके वॉर हैं तलैया लगानम। इसने हराया था किसी को। अगस्टस जानते हो? अगस्टस का नाम सुने आप लोग? हाँ, कौन था बंदा, कहाँ का रहा? ऑगस्टस किंग था, रोमन किंग। तो एविडेंसेज ऐसे मिले हैं कि पांड्य डायनेस्टी का अगस्टस के साथ क्या होता था, ट्रेड होता था। लिख लीजिए, देयर वॉज सम एविडेंसेज विच शो द ट्रेड बिटवीन अगस्टस एंड पांड्य डायनेस्टी। अगस्टस और पांड्य डायनेस्टी के बीच में व्यापार के क्या मिले हैं, सबूत मिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय पता चलता है कि रोमन्स के साथ क्या होता था, हमारा ट्रेड होता था। अच्छा, ये जो आपने लिखा है मदुरई, ये इसकी सेकंड कैपिटल है। पहली कैपिटल है कोरकाई, KORKAI, फर्स्ट कैपिटल। सेकंड कैपिटल इज मदुरई। ये आए हुए हैं भाई। हरिओम। हो गया। ये तो किंग का हिसाब किताब हुआ। संगम डायनेस्टी पूरा एक लेक्चर ले ही जाता है। नोट हो गया। अब आइए बाकी चीजें, वही कल्चर वल्चर वाला पोर्शन जो होता है संगम का, शुरू करें। लिख लीजिए, कोई इश्यू नहीं। हेड डालिए, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था क्या है? संगम डायनेस्टी की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजनीतिक व्यवस्था संगम की, ध्यान से। तो पहले तो आइए, राजनीतिक व्यवस्था में फर्स्ट है सिटीज। सिटीज, पुहार, उरयूर, कोरकाई, मदुरई, वंजी, मदुरई, वांजी, कांची, and last one is Munsiri, MUNSHIRI, मुंसीरी। नोट हो गया। इसके आगे मैं कुछ बताऊंगा, जब लिख लीजिए फिर बताता हूं मैं। शुरू करें। जानवी, जरा एक बार उससे पूछ लो बात करके, वो आई नहीं है जानवी, वो जो पापा के साथ आती है ना, उससे वो शायद उसको लग रहा कहीं नहीं लास्ट ऑफ था ना, हो सकता कन्फ्यूजन तो नहीं सवाल के चक्कर में। एक बार उसको व्हाट्सअप डाल दो क्लास के लिए, उसकी मम्मी होती है ना, उसको बोल दे एक बार। हो सकता है, मुझे लग रहा है उसमें होगी, या हो सकता है एग्जाम भी चल रहे होंगे ना, पूछ लो एक बार। हो गया। चलो, पुहार में लिखो, पुहार में लिखो पोर्ट। अच्छा, ये आप संगम कम्युनिटी पढ़ रहे हो, तो संगम का मतलब कोई एक नहीं पढ़ा रहा, मैं सब इकट्ठा बता रहा हूँ, चोरा चेला और हाँ, ये तीनों एक साथ बता रहा हूँ। पुहार में लिखो मेजर पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह। उरैयूर को लिखो कॉटन सेंटर, कॉटन सूती वस्त्रों के लिए। कोरकाई कोस्टल कैपिटल, तटीय राजधानी। कोरकाई कोस्टल कैपिटल। मदुरई तो जानते होंगे, पांड्य की कैपिटल है मदुरई, कई बार आ रखी है। नेक्स्ट, उरैयूर, वांजी है ना, चेर कैपिटल, चेर लोगों की। कांची पल्लव कैपिटल, कांची पल्लव कैपिटल। और मुंसिरी लिखो चेरों का पोर्ट, पोर्ट ऑफ चेर, मुंसिरी। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, ये एरिया, हेडिंग डाल दीजिएगा एरिया। मंडलम, नाडु,
उर, सिरयूर, सिरयूर, मुदूर, मुदूर, अवय, AVAI, पट्टिनम, पट्टिनम, साले, ध्यान से स्पेलिंग ध्यान से नहीं पता चले सब आपने द्रविड़ को नॉर्थ इंडिया बना दिया। तेरू एंड पेडियल। नीचे तक दिख रहा है आप लोगों को? नीचे, यहां पीछे, यस नो यार, पेडियल। चलिए नोट हो जाए तो बताइए सबका मीनिंग है। ये बेसिकली क्या, जैसे हमारे होते हैं ना कंट्री स्टेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट, वैसे ये वो चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको। तो साउथ के हैं सारे ये। तालुका वगैरह सुने होगे तुम लोग? तालुका सुने हो? तालुका, तालुका नहीं सुना आप लोगों ने? सुना आपने? बाकी लोगों ने तालुका नहीं सुना? ज्यादा जानकारी के लिए सूर्यवंशम देख लीजिए। सूर्यवंशम याद है? उसमें वो सीन याद रखिए जब वो मिलने जाता है अपनी बहू से, जब वो IAS होती है। याद है कुछ सीन? याद है ना? पैर छूने वाला नहीं, नौटंकी दिखाई गई है। तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उसमें इंपॉर्टेंट वो फालतू चीजों की नहीं, मैं काम की बात है कि जब वो कहता है कि क्या करने के लिए, वो पानी लेने आ रहा ना गांव के लिए पानी, तो वो क्या कहती है कि 5,000 लोगों के लिए पानी छोड़ना पॉसिबल नहीं है। बोले एक आपके गांव के लिए पानी कैसे पानी मैं छोड़ दूं फ्रॉम द डैम? तो वो क्या कहता है कि अगर आप इसको विलेज की नजर से देखेंगे तो इतना है, लेकिन कायदे में ये तालुका है। तो तालुका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ विलेजेस, ग्रुप ऑफ विलेजेस, 10-20 गांव मिला करके एक तालुका बनती है। तो वो उस तालुका का प्रधान होता है। वो जो कौन है वो, भानु प्रताप सिंह, क्या नाम उसका? भानु प्रताप ही ना, खीर वाला। इतना ज्यादा फेमस कर दिया खीर के चक्कर में उसको कि अमिताभ बच्चन जब देखता होगा मेम्स, जिंदगी में खुद भी खाता होगा ना सही वाली खीर, जया बच्चन जब बनाती होगी तो भी गड़बड़ होती होगी इसकी कहानी। हो गया? चलो शुरू करें। चलो सबसे पहले लिखो कंप्लीट राज्य, सिंपली भाषा में लिखिए राज्य, स्टेट पहला। हाँ। दूसरा प्रोविंस, प्रांत। थर्ड सिटी, नगर। नेक्स्ट सिरयूर, सिरयूर में है स्मॉल विलेज, छोटा गांव। मुदूर, ओल्ड विलेज, पुराना गांव। अवय, ग्राम सभा, ग्राम सभा एज इट इज, ग्राम सभा, ग्राम सभा। नेक्स्ट पट्टिनम, कोस्टल सिटी, कोस्टल सिटी, तटीय शहर, जो समुद्र के किनारे शहर होते थे। सालय, मेन रोड, सालय मेन रोड। नेक्स्ट तेरू, मेन स्ट्रीट, मुख्य गली, मुख्य गली। पेडियल, पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थल। ये रट जाना देवियों सज्जनों, बहुत काम आएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। और जनरली क्वेश्चन इस लेवल पे बनते हैं कि बच्चे थोड़े से ना समस्या हो जाती है बार बार, इसीलिए प्रॉपर मैं आपको करा दे रहा हूं इसको। नेक्स्ट आओ रेवेन्यू, नेक्स्ट हेडिंग डालो रेवेन्यू। माँ करे उल्गू। रेवेन्यू में पहला है माँ, दूसरा है करे, थर्ड है उल्गू, माँ करे उल्गू, कड़मय, और नेक्स्ट है ईक है, EKHAI। ये हैं टैक्सेस, टैक्सेस। शुरू करें। माँ करे उल्गू, कड़मय और ईक है। फर्स्ट वन इज लैंड टैक्स, भूमि कर। आफ्टर कैलकुलेशन, जमीन कैलकुलेट करने के बाद टैक्स होता था। दूसरा सेम लैंड टैक्स, भूमि कर। थर्ड उल्गू, उल्गू बहुत स्टार लगाना, बहुत काम का है उल्गू। चुंगी, चुंगी जानते हैं? टोल टैक्स, चुंगी, टोल टैक्स। कड़मय, ये लिखो गिफ्ट टू किंग, राजा को अलग से दिया जाता था,
जब वही काम वाम करवाना होता था ना तो राजा को लेके जाते थे, वही थोड़ा समझ रहे हैं, चाय पानी। नेक्स्ट लिखना ना, चाय पानी जो कह रहा हूँ वही लिखियो। इक है, ये होता है एक्सेप्शनल में लिख लीजिएगा, इक है, या सिंपली भाषा में लिखियो ड्यूरिंग फेमाइन। जब फेमाइन वगैरह आता था तो पब्लिक से जबरदस्ती लिया जाता था। डन, हटा रहा हूं ये। नेक्स्ट आइए, एडवाइजरी काउंसिल। किंग की एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकारी संस्था, सलाहकारी काउंसिल या किंग को सलाह देने के लिए जो काउंसिल होती थी, उस काउंसिल में है, ध्यान से, फर्स्ट वन इज मंत्री, नेक्स्ट वन इज पुरोहित, थर्ड वन इज सेना नायक, नेक्स्ट इज दूत एज इट इज रहेंगे, एंड फाइनली गुप्तचर। एज इट इज का मतलब होता है जो इसकी एग्जैक्टली क्योंकि ये वो नहीं है, मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये तो यार हमारे हो गए, मैं बताने का मतलब मीनिंग क्या है, मतलब वहां पे क्या बोलते थे इसको, तो पहला है अमीय चार, ये आपके काम का है, अमीय चार। दूसरा है, सेकंड वन इज पुरोहितार, थर्ड वन इज सेना पतियार, नेक्स्ट इज दुतार, एंड लास्ट वन इज ओरार, ORRAR। गुप्तचर यानी स्पाई जो उस समय के होते थे, ठीक है। तो ये उस समय की पोस्ट के नाम हो गए। हो गया। नेक्स्ट आइए, हटा रहा हूं, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं। पुरोहित को इंग्लिश में मतलब पंडित, मॉन्क जो अपने पूजा वाले, प्रीस्ट, हाँ सिंपली। हो गया, हटाऊं, चलो। नेक्स्ट आओ, आर्मी। आर्मी, आर्मी को लेकर के, सेना को लेकर के दो तीन चीजें हैं। जो आर्मी का कमांडर होता था, आर्मी का जो सेनापति होता था, सेनापति कमांडर, उसको टाइटल दिया जाता था एनआरडी। ध्यान से, ए ना डी, ये है इसका टाइटल, ENADI, एनआरडी। दूसरा, ये जो आर्मी होती थी, इस आर्मी के दो पार्ट होते थे। अगर मैं आर्मी इधर की तरफ चल रही है, ध्यान से, तो जो फ्रंट वाला पोर्शन होता था ये कहलाता था तुसी, TUSI, और जो बैक पोर्शन होता था ये कहलाता था कुलय। ध्यान से लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये फालतू चीजें नहीं है। IAS PCS दोनों में खाली मैं केवल आपको एंशिएंट में वही करा रहा हूं जो किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आया। बाकी फालतू एक बात नहीं बताऊंगा। फालतू बात पढ़ने के लिए जो रेफर की जाती है बुक, वो है तमिलनाडु एडिशन, तमिलनाडु की किताब होती है। और तब जैसे यूपी बोर्ड होता है, ऐसे तमिलनाडु बोर्ड की किताब आती है, उसमें एंशिएंट कवर करते हैं बच्चे, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब पहले था उसका, बहुत मोटी सी किताब है, 400-500 पेज की है, पढ़ना हो पढ़ लेना, बट जनरली RSR में पढ़ी जाती है, NCERT की, बस बहुत है। ठीक है, तो सी है ये कुलई, बैक साइड, आर्मी के दो पोर्शन, फ्रंट बैक। नेक्स्ट, ये लिखो, डेड सोल्जर। डेड सोल्जर, मरे हुए जो सेनापति सोल्जर होते थे, डैश करके लिखो। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक बनाए जाते थे, जो मरे हुए सैनिक होते थे उनके स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट,
फीमेल एज स्लेव, फीमेल कैप्चर फीमेल एज स्लेव, जो युद्ध में पकड़ी जाती थी लेडीज उनको दास बनाया जाता था, स्लेव, और उनका मेन काम था, लिख लीजिएगा, दीपक जलाना, दिया जलाना मंदिर में। आप सिंपल से ऐसे लिख लीजिए, मतलब मंदिर की देखभाल करना, कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा, स्पेशली उनका वर्क था केयर टेकर होते हैं ना मंदिर वाले, वैसे टेंपल के वैसे। नेक्स्ट, ठीक है, डन। अब आइए सोशल, ये हुआ पॉलिटिकल सिचुएशन। अब आइए सोशल, सोसाइटी, सिंपली सोशल स्ट्रक्चर कैसा था। सोशल में क्या करके, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, 4 क्लास, 4 क्लास, चारों क्लास थे। क्लास कौन सा सोसाइटी के ना पता है? हाँ, लेकिन इसके दूसरे क्लास होंगे। पहला है अरवर, दूसरा है अडनर, ADANAR, थर्ड वन इज वेनिगर, वेनिगर, एंड लास्ट वन इज वेलाल। वेलाल कई बार आया हुआ है इन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो। वेलाल, इसका मतलब वो मत लिखिएगा जो आप लिखते हैं, पहले में लिखिएगा किंग, दूसरे में है ब्राह्मण, वेनिगर होते थे ट्रेडमैन, व्यापारी, और वेलाल होते थे फार्मर। ये उनकी 4 क्लास में बटी थी सोसाइटी। पहला पॉइंट सोसाइटी का, ठीक है, ध्यान से नोट कर लीजिए। क्या हो गया? फार्मर 2 होते थे, एक होते थे परमानेंट और दूसरे होते थे रेंटल। ध्यान से, जो परमानेंट होते थे वो थे वेलाल, जिनकी खुद की लैंड होती थी, और जो रेंटल होते थे उनका नाम था कडेसियर। लास्ट ईयर आईएएस का क्वेश्चन, कडेसियर। ध्यान से, ये हुआ दूसरा पोर्शन। ध्यान से, भर भर के इसीलिए करा रहा हूं मैं। पुलयन, एनियर, मलवर। नेक्स्ट है पुनयन, PUNAIYAN, पुनयन, एनियर और मलवर। मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा इजी रहेंगे आपके लिए समझना। वल, वेट 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 वेट, मलवर, मलवर, ये कुछ हैं, इनका मतलब मैं बताता हूँ। नहीं नहीं भाई, अच्छा लिख ही लो यार, काम के ये सारे। मरवर और पांच तिणे, पांच तिणों। एक मिनट रुक जाना, जब मैं बोलूँ तब लिखना, मतलब इधर वाले को उधर मत लिखना। केवी कड़े, क्योंकि बहुत खतरनाक है यार ये, केवी कड़े, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। केवी कड़े, और है पेरुन दिणे, पेरुन दिणे, पेरुन दिणे, ठीक है। अब नोट करिए, इन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग है, मैं भी आपको इसके मीनिंग बताऊंगा इसके आगे। बताता हूँ मीनिंग होता सबका एक एक। तो सोशल वाले वर्ड है पेरुन, PERUNDINAI, पेरुन दिन। जिसकी भी स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लीजिए। फिफ्थ मतलब दिस वन, 5 दिन है, PINCHTINAI। ये जो ड़ आ रहा है ना, ये NAY के साथ में अटैच करना, NAI, किसी के साथ NAI, ये बहुत कॉमन है इसमें। हो गया।